नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक तरफ लाखों छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कुछ नई भर्तियों का, तो दूसरी तरफ बिहार के छात्र ही हैं जो कि अपने भविष्य पे तलवार लटकता हुआ दिख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक तरफ बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर, जहां पे लगभग 3000 नए पदों का सृजन किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अगले महीने इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अगले महीने से आवेदन भी कर सकेंगे, ऐसा अपडेट आया है। और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ बिहार बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम को लेकर, जिसका री एग्ज़ाम होना है। अगस्त महीने में इसका परीक्षा का डेट निकाला गया है। तो क्या ये परीक्षा अगस्त में संभवतः हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। चूँकि इस वैकेंसी को लेकर देखें तो लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है यहाँ पे, जो कि परीक्षा तो दे रहे हैं, लगातार निरंतरता से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं होने के पीछे कारण अब पता चला है कि जो 8 मई को परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। और ये स्कैम मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं कि स्कैम चल रहा था सिर्फ, बल्कि ये स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम था, जहां पे बहुत सारे बड़े पदाधिकारी पकड़े गए, उनको जेल भी हुआ है, बहुत सारे हिरासत में हैं, बहुत सारे से यहाँ पे जो है जांच के उपरांत यहाँ पे पूछताछ चल रही है। और बहुत सारे ऐसे मंत्रियों के फंसने का भी यहाँ पे अपडेट आया है। यही नहीं, उन सभी बिहार के सेंटर्स जहाँ पे चोरी पकड़ी गई थी, जी हाँ, मैं अगर बात करूँ आरा जिला का, तो वहाँ के भी प्रधानाचार्य को जेल हुई है। वहाँ के स्कूल जो मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट से लगातार जांच के ऊपर पूछताछ चल रही है। अभी भी ये प्रक्रिया चालू है, यानी कि लगातार इस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी तक जो निर्णय है, ये क्यों यहाँ पे पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी तक ईओयू है जो यहाँ पे स्थापित नहीं करके हमें बता पाई है। उसी बीच यहाँ पे छात्रों का बहुत बड़ा डिमांड हो रहा था कि आखिर 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो आयोग ने यहाँ पे एक डेट जारी कर दिया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपके जो है नोटिफिकेशन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो क्या अगस्त में आपका परीक्षा होना संभव है? चूँकि आज 1 अगस्त हो चुका है और कल यानी कि देखिए 31 जुलाई के डेट में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आप लोगों को आयोग के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, आयोग से लगातार ये पूछना होगा कि आखिर हमारा एग्ज़ाम डेट कब निकलेगा। चूँकि आपको मैं बता दूं कि कल के ही डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि सिवान जिले के सभी केंद्रों के बारे में बताया गया। अब इस केंद्र के बारे में ये अभी मैं आपको बता दूं कि ये पूरे बिहार का केंद्र नहीं है भाई, ये 38 जिलों का केंद्र नहीं है, मात्र एक जिला का केंद्र बताया गया है, जो कि ये परीक्षा के केंद्र दे दिए गए हैं बीपीएससी को कि हमारा सारा सेंटर तैयार है। लेकिन इसके ऊपर बीपीएससी को ही नहीं, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी हाँ, पिछली बार की तरह ही जो व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि लाखों छात्रों को परेशानी हुई, छात्र गए एक तो अपने सेंटर से उठकर दूसरे जिलों में, और ऐसा नहीं वो 300-300 400 किलोमीटर दूर उनका जो ज़िला है, वैसे ज़िलों में उनका सेंटर दिया गया। पहली परेशानी तो वहीं हुई। दूसरी परेशानी ये था यहाँ पे कि जिस सेंटर में उनका एग्ज़ाम रखा गया था, उस सेंटर पे ना तो लाइट की व्यवस्था थी, ना पानी का व्यवस्था था, ना ही पंखे का व्यवस्था था कि क्लासरूम में बैठ के अच्छे से दिमाग शांत करके छात्र अपना एग्ज़ाम दे सके। यहाँ पे छात्र सिर्फ परेशान हुए हैं और ये सब कारण बना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि जिन पदाधिकारियों को ये कार्य सौंपा गया है, उन पदाधिकारियों से पूछे कि क्या अब की बार जो व्यवस्था है आपका सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ ये, चलो ये सब भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे कठिनाइयों से ही झेल कर बिहार के छात्र आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी झेल सकते हैं। लेकिन पारदर्शिता के ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इस बार कोई भी फ्रॉड नहीं हो। और ये फ्रॉड जो है, ये जो स्कैम चल रहा था, ऐसे स्कैम में बिहार के छात्रों को ना फंसने दें। ये सिर्फ आयोग की जिम्मेवारी नहीं, चूँकि देखिए आयोग अगर सही रहता तो शायद 67वीं बीपीएससी पे कोई सवाल नहीं उठता, ना ही उसको स्थगित किया जाता। आयोग अगर सही रहता तो 66वीं और 64वीं एग्ज़ाम के ऊपर भी सवाल नहीं उठते, जो कि अब उठ चुके हैं। और यही नहीं, बल्कि आने वाले अन्य जो कि 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो आएगा, क्या भरोसा है कि उसमें भी स्कैम होंगे या नहीं होंगे।
तो इन सभी चीज़ों को पारदर्शिता बना के रखने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी इसमें ज़रूर हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये एक एग्ज़ाम ही नहीं है, एक कह सकते हैं किसी भी छात्र के लिए, जी हाँ, एक सपना होता है कि वो बड़ा पदाधिकारी बने और अपने क्षेत्र के लिए वो कार्य करे, ना कि वो छात्र वहाँ पहुँचे जो कि घूस देकर पहुँच रहे हैं या बैकडोर एंट्री से पहुँच रहे हैं और सिर्फ जाके वहाँ पे भ्रष्टाचार मचाएं। तो प्लीज़ आप लोगों से जितने भी हमारे मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट के मंत्री हैं, उन सब से भी आग्रह है कि इस परीक्षा को जितना हो सके पारदर्शी बनाया जाए और व्यवस्थाएं जो हैं वो सही ढंग से सुचारू रूप से दें, ताकि छात्र जो है आसानी से जाके अपनी परीक्षा दे सकें और अच्छे से फ्री माइंड होकर ये परीक्षा देकर वो सफल हो सकें। दूसरी चीज़ें हैं कि आयोग से भी विनती करूंगा मैं कि इस बार पारदर्शिता के अलावा आप लोग वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएं, क्योंकि आप लोग फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे 600 से लेकर 700 रुपये तक का फॉर्म चार्ज कर लेते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे सरकारी स्कूल मिलता है जहाँ पे बेंच पे महीनों से मैल बैठा रहता है, धूल बैठा रहता है, जहाँ पे पंखा नहीं चलता है, ना लाइट जलता है, ना पानी की व्यवस्था होता है। तो ये 600-700 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? और सेंटर इतना दूर भेज रहे हैं आयोग हमें कि हमें जाने में ही वो हमसे कम 1000 से 2000 या 3000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं एक छात्र पे। तो कितना परेशान करेंगे आप लोग इन सभी परीक्षाओं को लेकर? क्या ये परीक्षा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो छात्र के पास उनके पुश्तैनी पैसे रखे हुए हैं और वो पैसे देकर ये पदाधिकारी बन रहे हैं? आप जवाब ज़रूर देंगे। और आप लोग छात्रों से भी विनती करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन अपने शब्दों की वाणी को थोड़ा सा, जी हाँ, अच्छे से ढंग से सजा कर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन सज़ा के नाम पे अभी तक उनसे कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। तो क्या उनको सज़ा होनी चाहिए? कैसी सज़ा होनी चाहिए? ये आप सभी बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वैसे हम तो कोई जज नहीं है, ना ही कोर्ट है, बल्कि हम जनता हैं और जनता के ऊपर ये जो उत्पीड़न हो रहा है, ये हमें परेशान किया जा रहा है, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल अगर हम बात करें नई वैकेंसी की, तो एक नई वैकेंसी का भी अपडेट यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर है, जहाँ पे 3000 नए पद का सृजन किया गया है, जिसकी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि ये आयोग भी कम बदनाम नहीं है। बिहार एसएससी जो है अपना एक परीक्षा जो है इंटर स्तरीय परीक्षा जो है, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में निकालता है और अब जो है 2022 चल रहा है और अभी भी इनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। समझ सकते हैं आप लोग, 13,000 पदों का वैकेंसी निकालता है आयोग, जो कि इसका परीक्षा इनसे लिया नहीं जा रहा था। 2 बार इसे परीक्षा को उंगली उठा, एक बार तो कैंसिल किया गया, एक बार इसका परीक्षा लिया गया, उस पर भी धांधली के मामले सामने आए। लेकिन उसके बाद फिर इसका मेंस करीब 7 साल के बाद लिया गया। मेंस एग्ज़ाम होने के बाद 1 साल प्रक्रिया लग गई। जी हाँ, इनका फिजिकल कराने में, इनको काउंसलिंग कराने में, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। तो ये आयोग जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम और भ्रष्ट है। जी हाँ, और ऐसे ही आयोग के ऊपर सरकार को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा आयोग रहा तो शायद छात्र 10-10 साल लगा देंगे अपनी नौकरी को पाने में, और उनको नौकरी कब मिलेगी? तो जाके बुढ़ापे में मिलेगी। अब जो छात्र मान लीजिए जो ज्वाइन करेंगे, उनका एज अगर मिलाएं तो 8 साल तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो वो क्या नौकरी करेंगे और किस स्तर पे नौकरी करेंगे, ये भी सोचने वाली, विचारने वाली बात है। तो लगभग 8 साल लगा चुका है ये परीक्षा, जो कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा था 2014 में। लगभग 18 जो है यहाँ पे आवेदन किए थे। हालांकि इसका जो परीक्षा है वो 13,000 की विशाल रिक्तियों को लेकर दिया गया था, और इस बार जो परीक्षा है आपका ये मात्र 3,000 वैकेंसी को लेकर दिया गया है। और ये परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर महीने के मध्य तक इनका ऑनलाइन आवेदन होगा। और अब तक के लिए आई हुई रिक्तियों के आधारित यहाँ LDC के पद हैं, जिनमें कि टाइपिंग टेस्ट भी है। LDC का पोस्ट है, देख लीजिएगा। विज्ञापन में कुछ ऐसे पदों की रिक्तियाँ भी शामिल की गई है जिनके कि फिजिकल टेस्ट देना जरूरी है, तो ऐसे भी पोस्ट होंगे। और ये जो वैकेंसी का संख्या है ये अभी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे आयोग हैं या विभाग है जो कि अभी अपना जो है वैकेंसी या रिक्ति के बारे में अपडेट नहीं किया है। तो सितंबर के मध्य तक, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक ये नया नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जो कि बिहार SSC यानी बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है
जी हाँ, लगभग 3000 वैकेंसी निकाल सकती है, जिसमें कि 2000 रिक्तियों का विवरण आ चुका है और अभी लगभग आधा दर्जन ऐसा विभाग है जो कि रिक्तियाँ भेजेगा, है ना। और जल्द ही 1000 और रिक्तियों आने का संभावना है और ये हो सकता है कि 3000 से प्लस भी नोटिफिकेशन जा सके आप लोग का। और जो आपको पिछला वैकेंसी था, इसमें लगभग 18 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन इस बार जो है 10 से 12 लाख या 13 लाख छात्र आवेदन करने का संभावना बताया जा रहा है कि इतने लोग आवेदन कर सकते हैं। तो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ पे इंतज़ार है कि नई वैकेंसी आए, और लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि अपने भविष्य पे ही तलवार लटकता हुआ देख रहे हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए